हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनम इंस्टीट्यूट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी, जिसमें हम साइंस के अंदर सेल बायोलॉजी के टॉप एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि रिवीजन के तौर पर देखेंगे। क्योंकि हमारा 3 तारीख को पेपर है, इसलिए अब हमारे पास केवल रिवीजन करने का टाइम है, तो हम इसे स्पीड से रिवीजन करेंगे। इसमें सेल बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से रहने वाला है, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, फ्लेमिंग या फिर स्लाइडन। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है, यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? को एक कोशिका से दूसरी कोशिका की उत्पत्ति होती, तो ये सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जो आंसर रहने वाला है विर्चो, पुरकिंजे या फिर स्वेडर्म्स। तो इसका जो आंसर है वो है विर्चो ने ये सिद्धांत दिया कि एक कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका जीवन की इकाई है नामक कथन किसका है? कोशिका जीवन की इकाई है नामक कथन किसका है? तो ये है हमारे श्वान महोदय का, जो कि ये सिंगल नहीं थी, ये दो लोगों ने मिलकर काम किया था। एक स्वान थे और एक स्लाइडन से। स्लाइडन और स्वान ने कोशिका जीवन की इकाई ही ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकावाद किसने प्रस्तुत किया? तो कोशिकावाद स्लाइडन एवं स्वान ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका का कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका के साथ किस संरचना के द्वारा संपर्क में रहता है? तो कौन सी ऐसी संरचना है जिसके द्वारा एक कोशिका दूसरी कोशिका के संपर्क में रहती है? तो इसका आंसर रहने वाला है प्लाज्मोडियम द्वारा। प्लाज्मोडियम द्वारा वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? तो अभी जो हमारा आंसर था, ये एक बार हमारा क्वेश्चन हो भी चुका, तो दूसरा इसका आंसर बताने की डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो ये है रॉबर्ट हुक महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीनोम होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं उनमें जीनोम कैसे होते हैं? तो ये हिस्टोन प्रोटीन रहित होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन रहित डीएनए होते हैं और यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन सहित डीएनए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रिक नामक संज्ञा किसने दी थी, या केंद्रिक नामक जो नाम दिया था वो किसने दिया था? तो इसका आंसर आने वाला फोंटाना ने केंद्रक नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील हरित शैवाल होते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, वो कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं, या फिर एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री? तो जो नील हरित शैवाल हैं वो हमारे प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया नामक संज्ञा किसके लिए प्रस्तुत होती है? जो साइनोबैक्टीरिया नाम है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो वो नील हरित शैवाल के लिए साइनोबैक्टीरिया नामक संज्ञा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी? जो ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी है? तो जिसका आंसर रहने वाला है रेशे, वाहिनी, वाहिनिका या फिर अधोरेखा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? रेशे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रारूप सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो प्रारूप सबसे पहले प्रस्तुत किया था वो थे नाल एवं रुस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल, वो किसकी बनी होती है या कैसी होती है? तो यह जो होती है कोशिका भित्ति, यह हमारी अर्ध पारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, जो जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति कैसी बनी होती है? एन एस्टल ग्लूकोसामीन द्वारा, एन एस्टल मायार्मिक अम्ल द्वारा। तो ये दोनों से बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन से संबंधित कोशिकांग कौन सा कोशिकांग है जो श्वसन से संबंधित है? तो वो हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है वो किसे कहते हैं? तो वो होता है केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है? जो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसका अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो आंसर रहने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, लैमिला कहाँ होती है? जो लैमिला नामक संरचना होती है वो कोशिका के किस कोशिकांग के अंदर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट में, जहाँ की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं, जो पादप कोशिका होती है उसमें क्या उपस्थित होते हैं? हरित लवक, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तीनों उपस्थित होते हैं, तो इसका आंसर भी रहने वाला ये तीनों पादप कोशिका में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका है, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग, वायरस, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका आंसर रहने वाला है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की जो खोज की थी वो डी डुवे महोदय ने की थी, और लाइसोसोम की कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में अंगुली नुमा संरचना होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत एक अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है कुछ इस प्रकार से, वो क्या होती है, तो उसका जो नाम होता है उसे हम क्रस्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पाया जाता है? जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत कहाँ पर पाया जाता है? थाइलोकॉइड, स्ट्रोमा, लैमेला, मैट्रिक्स। तो इन चारों पार्टों में इसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैंने कई बार रिवीजन कराया और बताया भी है, तो आप लोग बाकी वीडियोस भी मेरी है जो रिवीजन के तौर पर ही हैं, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, कोशिका कला का प्रमुख कार्य क्या होता है? जो कोशिका झिल्ली होती है उसका कार्य क्या होता है? तो कोशिका के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों का आवागमन का नियंत्रण करना। कौन सी चीज़ें कोशिका के अंदर जाएंगी, कौन सी नहीं जाएंगी, तो इसका जो सिलेक्शन करना होता है वो कोशिका झिल्ली का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु कोशिका की कोशाभित्ति का मुख्य अवयव क्या है? जो जीवाणु कोशिका होती है उसकी कोशिका भित्ति का जो मुख्य अवयव है वो क्या है? सेलुलोज, काइटिन, जाइलेन या पेप्टिडोग्लाइकेन? तो इसका आंसर रहने वाला है पेप्टिडोग्लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्तिका निम्नलिखित में से किससे घिरी होती है? जो वैक्यूल्स होते हैं वो किससे घिरे हुए होते हैं? जीवद्रव्य से, अंतःप्रद्रवी जालिका से, या फिर कोशिका भित्ति से, या फिर टोनोप्लास्ट? तो इसका आंसर रहने वाला है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट से घिरे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें डीएनए नहीं होता है? जो डीएनए होता है किसमें नहीं होता है? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, या फिर परागसीशोम में? तो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए जो नहीं पाया जाता वो परागसीसोम में डीएनए नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब का अपना खुद का डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने जो खोज की थी वो केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा किसके द्वारा ग्रहण की जाती है? जो सौर ऊर्जा होती है वो किसके द्वारा ग्रहण की जाती है? डीएनए, पीठिका, पटलिका, ऑक्सीसोम। तो ये जो सौर ऊर्जा ग्रहण करने के लिए जो संरचना पाई जाती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत ऑक्सीसोम नामक संरचना पाई जाती है, जिसके अंतर्गत सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका शब्द किसने प्रतिपादित किया था? जो कोशिका शब्द है वो किसने प्रतिपादित किया था? पुरकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, या ह्यूगो वान मोल ने? तो जो कोशिका शब्द है वो रॉबर्ट हुक ने ही प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकृत इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण किसमें पाया जाता है? जो ऑक्सीकृत इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है वो बाह्य सूत्रकणिका कला, हरित लवक, अंतःप्रद्रवी जालिका, या फिर क्रिस्टी? इस किसमें पाया जाता है? तो जो इसका आंसर रहने वाला है वो है क्रिस्टी। क्रिस्टी में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, ऑक्सीकृत इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किसमें होता है? जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसका निर्माण किसने किया था? तो जैनसन तथा जैनसन, ये अलग अलग दोनों व्यक्ति हैं, एक ही नहीं है लेकिन नाम एक ही जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्र कणिकाओं की कृष्टि में कौन सी क्रिया होती है? जो सूत्र कणिका होती है उसकी कृष्टि में कौन सी क्रिया होती है? गुरुण अणुओं का विघटन, प्रकाश संश्लेषण, फैल्वोप्रोटीन, या फास्फोलीकरण, या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया? तो सूत्र कणिका जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं उसके अंतर्गत जो क्रिया होती है वो होती है गुरु अणुओं का विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं यहाँ पर रैपिड रिवीजन करवा रही हूँ इसीलिए मैं इतनी तेज़ी बता रही हूँ और ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ, तो कि ताकि जिस मतलब कम टाइम में ज़्यादा कवर हो पाए। सूत्र कणिका कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहते हैं? जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहते हैं? इनमें एटीपी उत्पन्न होती है, क्रेब्स चक्र तथा ईटीएस के लिए विकल्प पाए जाते हैं, एटीपी का प्रयोग होता है, एनडीए का संचय होता है। इसमें जो होता है ये सारी क्रियाएं होती है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है एटीपी उत्पन्न होती है, एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन से संबंधित कोशिकांग है, कौन सा कोशिकांग श्वसन से संबंधित? इसका आंसर रहने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोलीकरण का केंद्रक होता है, जो फास्फोलीकरण होता है वो केंद्रक के किस भाग में? तो पराक्षीशोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक किसमें उपस्थित है? लाल रक्त कोशिका में, यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक से, इनमें से कोई नहीं, तो यूकैरियोटिक कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कौन सा कोशिका कहलाता है? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ और ये क्वेश्चन अधिकतर जो एग्जामिनर उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोशिका से क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं और जिसके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका आंसर भी रहने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो अंकुरित हो रहे बीजों में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्सीसोम किससे संबंधित है? तो पराक्सीसोम जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, एक्रोसोम का निर्माण किससे संबंधित। जो एक्रोसोम होते हैं उनका निर्माण कहाँ पर होता है, तो वो एक्रोसोम का जो होता है वो गाल्जी कायसिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो केंद्रक कला व ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उपस्थित राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रियोल तथा तारककाय किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो सेंट्रियोल और तारककाय जो होते हैं वो हरित पादप जंतु या जीवाणु तथा नीलहरी शैवाल या दो या व तीनों में, तो दो व तीन दोनों में ही पाए जाते हैं, पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, बाकी जंतु कोशिका और जीवाणु कोशिका इन दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से चलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णीय लवक किसमें पाया जाता है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है अवर्णीय लवक को किसमें पाया जाता है, अवर्णीय लवक जिसे पता होता है कि बिना रंग वाले जो रंगहीन पादप होते हैं उनकी कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इकाई कला से घिरा कोशिकांग, केवल एक ही इकाई कला से कोशिकांग घिरा होता है, ये तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म नलिकाओं का कार्य होता है। जो सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं उनका कार्य क्या होता है, पेशीय संकुचन, कला निर्माण, DNA अभिनिर्धारण, कोशिका विभाजन, जिसका कारण होता है कोशिका विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो फ्रेंड्स एंड होते हैं, और हम एक आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम कल मैं कल फर्स्ट अगस्त को 1 अगस्त को मैं मैराथन कराने वाली हूँ, जिसमें मैं 200 से 300 तक प्रश्न लूँगी, जिसमें पूरी कंप्लीट बायोलॉजी के बारे में बताऊँगी। पूरी कंप्लीट बायोलॉजी के बारे में मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगी, और आप देखेंगे कि यही इसी वीडियो से आपके जो पेपर में क्वेश्चन बनेंगे वो इसी वीडियो से बनेंगे। मैंने उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है और टॉपिक वाइज किया है, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, और मैं कम टाइम में ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू फ्रेंड, आगे देखते हैं कि जैसे आपको लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स।